इस समय आप ये हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर देख सकते हैं। नई नहर बनाई गई थी, करोड़ों रुपया लगाया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। पहली ही बारिश में जो उसकी दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं। पानी अभी 2 दिन पहले ही नहर में छोड़ा गया था और अभी तो और बारिशें होनी है और पानी आना है। ऐसे में कहीं ना कहीं नहरी विभाग के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। करनाल के कलवेड़ी सुबरी पुल पर इस समय हम मौजूद हैं। सामने आपको दीवार नजर आ रही होगी। करोड़ों रुपए की लागत से ये नहर बनाई जा रही थी। हालांकि अभी नहर का कार्य पूरा नहीं हुआ था, लेकिन पानी छोड़ना पड़ गया। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं क्या घटिया सामग्री से इस्तेमाल की हुई नहर बनाई गई, जिसके चलते सामने दीवारें टूट चुकी हैं और आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। सामने दीवारों में तरेड़े आ चुकी हैं। गांव के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। गांव के तमाम लोग इस समय आसपास के यहाँ पर मौजूद है। इस समय कलवेड़ी गांव से हमारे बीच में जो प्रिंसिपल भी हैं टैगोर स्कूल के और किसान भी हैं, राजन लांबा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले ही बारिश में नहर टूटती हुई नजर आ रही है। हो सकता है घटिया सामग्री भी लगाई हो और इंतजाम भी पूरे ना किए हो। सबसे ज्यादा तो जरूरी है कि ये भी काम पूरा ही नहीं हुआ था ना, तो ये पुल बना हुआ है, तो जो ये जो जहाँ से कटाव हुआ है ये कच्चा है और पानी छोड़ दिया गया। तो आज सुबह से जब से प्रेशर पानी का बना हुआ है तो ये कटना शुरू हो गया और जिस स्पीड से पानी बढ़ रहा है और जो रोकथाम ना हुई तो आने वाले 1-1.5 घंटे के अंदर ही ढह जाएगा और सारा पानी कलवेड़ी की साइड चला जाएगा। जब नहर सूखी पड़ी थी तब भी हम यहाँ से निकलते थे तो देखते थे सीमेंट की दीवारों में तरेड़े आनी शुरू हो गई थी। तो लगता है कि सीमेंट का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हुआ। ये तो खैर मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर ये जरूरी है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अदरवाइज इतना स्ट्रॉन्ग काम होने के बाद तो कटाव नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ ना कुछ है तभी ये टूटा है। अदरवाइज इतनी बड़ी ये टुकड़ा आप देख ही रहे हैं, 20 फुट का टुकड़ा टूट चुका है और ये बैठ चुका है और पानी नीचे ये सिर्फ 2 फुट की डिस्टेंस है। उसके बाद तो वैसे ही खोखली मिट्टी होती है, वैसे टूट के अपने आप ये पूरी की पूरी नीचे बैठ जाएगी। तो पानी और तेजी से छोड़ा जा रहा है। पानी तेजी से छोड़ने के बाद ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज सुबह इतना नहीं था। अब पिछले आधे घंटे के अंदर ये हुआ। ये अब आपका मैसेज हो गया, शायद प्रशासन जाग जाए और लोग आ जाएं और ये इसको कुछ इस पर असर हो। तो आसपास के गाँव में बाढ़ का खतरा हो सकता है। नेचुरल सिटी वाली साइड गाँव कलवेड़ी है, बुड्ढा खेड़ा है, तो इधर छपरा खेड़ा, इधर पानी पे है वो तो गाँव। हाँ, नीचे की तरह पानी बढ़ सकता है। नीचे है गांव, आप देख सकते हैं पानी बढ़ सकता है। आसपास के गांव के लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई है। आप क्या बताना चाहेंगे? करोड़ों रुपया लगाया गया इस नहर पे, लेकिन पहली ही बारिश जो है नहीं झेल पाई। बस ये तैयार भी नहीं था, कच्चा था यहाँ पे, पहले ही कंप्लीट नहीं थी। यहाँ से कच्ची थी यार, कच्चे की वजह से टूटी है। वैसे तो पता नहीं मटीरियल कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया ना। सही नहीं लगा लगता है ना। जांच होनी चाहिए इसकी। जांच तो होनी चाहिए जी। तो नहरी विभाग के अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं जांच जरूर होनी चाहिए। ठेकेदार पर जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपया लगाया जा रहा था, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया लगाया जा रहा था। नहर में काम शुरू हो रहा था, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं नहर में पानी छोड़ दिया गया है और आप देख सकते हैं दीवारें ढहनी शुरू हो चुकी हैं। दीवारें ढहनी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तेजी से राहत कार्य शुरू होने की जरूरत है। एक ही जेसीबी मशीन से काम नहीं चलेगा। नहरी विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द मौके का मुआयना करना चाहिए, जल्द से जल्द दिशा निर्देश देने चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी और जो दीवारें हैं वो बहना शुरू हो जाएंगी। बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। करनाल के कलवेड़ी सुबरी पुल से देख सकते हैं, जहां पर पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी। गांव के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट इसलिए किया था क्योंकि पानी छोड़ा जाएगा और ये कच्चा पुल जो है हटाया जा रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय सामने आपको मैं दिखाना चाहूंगा सीमेंट की, हालांकि मोटी जरूर परत है लेकिन अंदर मटेरियल नहीं है। गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। अगर मजबूती से बनाई जाती, पूरा सीमेंट लगाया गया होता तो इतनी जल्दी ये दीवार ना ढहती। ऐसी ही दीवार हो सकता है कि नहर में कहीं और जगहों पे भी ढहनी शुरू हो गई हो, क्योंकि पानी अभी छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं नहरी विभाग के अधिकारियों की, ठेकेदारों की लापरवाही तो रही होगी। गुणवत्ता का ध्यान भी नहीं रखा गया होगा, अच्छा मटेरियल भी नहीं लगाया गया होगा, क्योंकि करोड़ों रुपया जब लगाया जाता है नहरों में, इस तरह का बड़े लेवल पर काम चलता है तो कहीं ना कहीं अपनी जेब भी गर्म करनी होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे मामले में कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर करप्शन की बू जरूर आती है। और दूसरा ये भी कहीं ना कहीं कमी रही कि नहर अभी पूरी बनी नहीं थी, पानी छोड़ दिया गया, जिसके चलते इंतजाम पूरे नहीं थे। और सामने से आप देख सकते हैं तेजी से पानी अब दीवार तोड़कर नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे
खोखली जगह बनती हुई नजर आ रही है। नीचे से अगर मिट्टी ढहनी शुरू हो गई तो सामने वाली जो पगडंडी है आप देख सकते हैं वो बह जाएगी और सामने सीमेंट की देख सकते हैं पूरी की पूरी दरार आ चुकी है, पूरी की पूरी दरार आ चुकी है। जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है क्योंकि यहां पर एक जेसीबी मशीन लगाई गई है। नहरी विभाग के अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज को जानकारी लगी तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए सबसे पहले यहां पर पहुंचा है क्योंकि आज संडे का दिन है, ऑफिस बंद रहेंगे तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अभी ये पानी कुछ भी नहीं है, रोजाना तेज बारिश होगी, कहीं पानी छोड़ा जाएगा ऊपर कैचमेंट एरिया से जिससे कहीं ना कहीं बड़े नुकसान की आशंका हो सकती है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से जो काम है वो हालांकि यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। गांव के कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कलवेड़ी सुबरी गाँव से देख सकते हैं। कलवेड़ी आप बताएं सर, देखो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जल्द से जल्द राहत कार्य तेजी से शुरू होना चाहिए। हाँ तेजी से होना चाहिए काम, तेजी से। एक ही जेसीबी लगी हुई है, एक ही जेसीबी लगी है ना, कट्टे कुट्टे लगा रहे हैं, तो गड़बड़ी हो सकता है काम। और पानी अगर और आ गया तो ये तो खत्म है खेल, यहाँ तो टूटी जाएगी फिर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानी बड़ी है, परेशानी बड़ी है। गांव के और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि समय रहते तेजी से राहत कार्य शुरू होना चाहिए? हाँ जी, पानी तो काफी बढ़ गया जी, वो टूटने इसकी देखो कितनी। तो अभी नई नहर बनी थी, करोड़ों रुपया लगाया गया था, तो ऐसा क्या कि सीमेंट की दीवार ही ढह गई? ये काफी दिन हुए, काम ढीला चल रहा है जी इसमें जी। और मटेरियल भी लगता है? मटेरियल तो ठीक है जी, देखो मटेरियल तो ठीक ही होगा तकरीबन। लेकिन कैसे ढहेगी फिर दीवार? वो देखो सर जी, हमने तो पता नहीं इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस चीज की हाई लेवल की जांच जरूर होनी चाहिए। गांव के तमाम लोग किस तरह से मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, राहत कार्य तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं। सामने की जो दीवार है वो ढह चुकी है और जेसीबी मशीन के माध्यम से तेजी से राहत कार्य शुरू होना चाहिए। अधिकारियों को जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए क्योंकि अगर पानी और छोड़ा गया तो उससे नुकसान और ज्यादा हो सकता है, नुकसान और ज्यादा हो सकता है। ये देखिए सामने करोड़ों रुपया लगाकर ये दीवारें बनाई गई थी, नई नहर बनाई गई थी, लेकिन पहली ही बारिश का पानी उसको सहन नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर सवालिया निशान जरूर उठ रहा है। क्या करोड़ों रुपया जो लगाया जा रहा था, क्या वाकई पूरा करोड़ों रुपया ईमानदारी से यहाँ पर लगा? क्या सीमेंट जितना लगाया जाना था वो पूरा ईमानदारी से लगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा रहा, कल को जब पूरा पानी छोड़ा जाएगा तो उससे तो कई जगहों पर इस तरह से कटाव होने से ऐसे दीवारें अगर ढहने लगी तो कहीं ना कहीं आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा। और सीधे तौर पर ऐसे अधिकारी जो उस समय के रहे या अब के अधिकारी है, नहरी विभाग के ठेकेदार है जिसने नहर बनाई, हाई लेवल की जांच जरूर होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर गड़बड़ी जरूर देखी जा रही है। और पहली ही बारिश जो है आप देख सकते हैं, जो नहर की बनी दीवारें थी, बताया गया था मजबूत दीवारें बनाई जा रही है, गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली ही बारिश में प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, नहरी विभाग के अधिकारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम यहाँ पर होने चाहिए थे। जब पता है पानी छोड़ना है तो कच्ची नहर को समय रहते रिपेयर करना चाहिए था। हालांकि नई नहर बनाई जा रही थी, लेकिन नई नहर भी पहली आई बारिश को सहन नहीं कर पाई, यानी कि पहली बार जो पानी छोड़ा गया उससे कच्ची दीवारें आप देख सकते हैं, जो पक्की दीवारें बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं कच्ची साबित हुई हैं। और जिसके चलते आप ठीक मेरे पीछे समय तस्वीरें देख सकते हैं, बड़े लेवल पर राहत कार्य शुरू जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं नहरी विभाग के अधिकारियों पर जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या बिल्कुल ही गुणवत्ता का ध्यान रखा गया। पुरानी नहर को नई नहर बनाया गया था, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे थे अधिकारी, दीवारें नहीं बना रहे थे, चोरी कर रहे थे नहर को, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला जरूर हुआ जिसके चलते पानी छोड़ा गया। और 2 दिन में आप देख सकते हैं नहर की जो दीवारें हैं वो ढहना शुरू हो चुकी है और जेसीबी मशीनें समय यहाँ पर पहुंच चुकी है। हमारी आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय आप देख सकते हैं बड़े लेवल पर अब राहत कार्य यहाँ पर शुरू होने की जरूरत है। हालांकि अभी एक जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई है जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, सामने की जो दीवार है, जैसे ही पहली बार नहर में पानी छोड़ा गया वो दीवारें ढहना शुरू हो चुकी हैं। दीवारों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं, दरारें देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक बड़ी दरारें आ चुकी हैं। और आप देख सकते हैं सिर्फ रेत लगाया गया, क्या सीमेंट पूरा नहीं लगाया गया, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा था इस नहर पर, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं अभी नहर कच्ची थी, पूरा काम नहीं हुआ था, नहर में पानी छोड़ दिया गया जो अपने आप में कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। हमारी अपील है तमाम लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाया जाए। और दूसरा, नहरी विभाग को जल्द से जल्द यहाँ पर
ध्यान देने की जरूरत है। नहरी विभाग के जो इंजीनियर्स हैं, एक्सीएल लेवल के अधिकारी हैं, उनको जल्द से जल्द मौके का मुआयना करना चाहिए। संडे का दिन है, छुट्टी ना मनाए, यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं और जेसीबी लगाकर, कट्टे लगाकर, जिस तरह से भी इसको आप पक्का कर सकते हैं उसको किया जाए, नहीं तो ये जो दरार है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से, हालांकि जेसीबी मशीन यहाँ पर एक लगी हुई है, राहत कार्य यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है, क्योंकि सामने की जो दीवार है वो ढहना शुरू हो चुकी है और पानी नीचे जो है आप देख सकते हैं उस जमीन को खोखला करता हुआ, अगर जल्द समय रहते रिपेयरिंग नहीं की गई तो गांव में घुस सकता है, यानी कि बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है अगर समय रहते यहाँ पर इंतजाम पूरे ना किए गए, क्योंकि अगर पानी और छोड़ा गया तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस समय कलवेड़ी सुबरी पुल जहां पर पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी कि गांव का आने जाने का रास्ता जो है बंद किया जा रहा था, क्योंकि अभी पुल बना नहीं था। जो पक्का पुल यहाँ पर बनना था, कच्चा पुल जो था उसको बंद कर रहे थे, जिसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पानी छोड़ा गया है और पानी छोड़ते ही आप देख सकते हैं किस तरह से जो नहर की विभाग के प्रशासन के दावों की पोल है, कहीं ना कहीं जांच जरूर होनी चाहिए। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से पानी तेजी से इस दीवार को तोड़ता हुआ अब नीचे की तरफ तेजी से जाता हुआ, घूमता हुआ नजर आ रहा है और नीचे की जमीन को खोखला कर रहा है। करोड़ों रुपया इस नहर पर लगाया गया था। सीमेंट की दीवार कहने को तो ये बनाई गई थी, लेकिन सीमेंट की दीवार में क्या सीमेंट पूरा लगाया गया था, ये जांच का विषय है। और आप देख सकते हैं कैसे ये दीवार जो है ढहती हुई नजर आ रही है। इस समय नहरी विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द इस मामले में तलब करना चाहिए, जल्द से जल्द उनकी जांच तो होनी ही चाहिए ठेकेदारों की, लेकिन सबसे पहले जरूरत है यहाँ पर तेजी से राहत कार्य शुरू होने की, क्योंकि अगर बाढ़ का पानी अगर गांव में घुसता है तो नुकसान खेतों में हो सकता है, क्योंकि फसलें पककर तैयार हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। गांव के जो लोग हैं वो और लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह से दीवारें अभी से टूटने लग गई है, अभी तो पहली बारिश का पानी है, क्या बताओ भाई, नुकसान हो सकता है इससे? नुकसान तो ही रहा है, समझ ले आज और चल दिया दिन में, अगर रात और पानी छोड़ दिया तो नुकसान होगा। और छोड़ दिया अपना पानी करनाल तक मार करेगा इसका, इतना पानी छोड़ दिया एकदम। तो दीवारें क्या मटेरियल नहीं लगाया ढंग का? इसके सामग्री का अच्छा प्रयोग नहीं किया गया, कुछ नहीं करते इसमें सामग्री का अच्छा प्रयोग नहीं किया गया और इसको गलत ढंग से बनाया गया है और कच्ची में ही इसमें पानी छोड़ दिया गया। करोड़ों रुपया लगाया जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कि सीमेंट सही नहीं लगा, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया? गुणवत्ता का पूरा ध्यान नहीं रखा गया। गड़बड़ घोटाला हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें गड़बड़ हो रही थी बिल्कुल। ऐसे तो अभी तो बारिश शुरू ही हुई है, अभी तो अगर और बारिश हुई पानी इसमें ज्यादा, हाँ जी, इसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये तो कई जगह दीवारें टूट सकती है। बिल्कुल जी, दूर तक खतरा है जी, और उसका फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं नुकसान हो सकता है। गांव के लोग चिंता में हैं, गांव में डूब सकते हैं और रास्ता खराब हो सकता है। पहले ही रास्ता कच्चा है और उसमें आने वाले टाइम में बहुत नुकसान हो सकता है। समय रहते रिपेयरिंग होनी चाहिए, समय रहते अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। हाँ जी, पूरी इसकी जांच होनी चाहिए और पूरा इनका इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आप आसपास के गांव के? हाँ जी, गाँव के, हिमाचल गाँव के। आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। उस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता जरूर जो है पैदा हो गई है, क्योंकि किस तरह से आप देख सकते हैं नहरी विभाग के अधिकारियों के, प्रशासन के दावों की पोल जरूर खुली है। क्या गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था? क्योंकि गांव के लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते सामने आप देख सकते हैं जो दीवार है अभी पहली ही बारिश में सहन नहीं कर पाई और वो दीवार ढह गई है और जल्द से जल्द इसकी रिपेयरिंग होने की जरूरत है। बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल के कलवेड़ी सुबरी पुल से तेजी से कटाव हो सकता है अगर समय रहते इसकी रिपेयरिंग ना हुई गई। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। नहरी विभाग दावे करता है कि हम बड़ी गुणवत्ता से इस नई नहर को बना रहे थे। क्या जब ये नहर बन रही थी क्या उसके सैंपल लिए गए, जांच हुई कि क्या करोड़ों रुपया जो लगाया जा रहा है क्या वो पूरा ईमानदारी से लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठेकेदार और अधिकारी मिलकर बड़े लेवल पर कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं? क्योंकि जब इस तरह की 1000 बोरी सीमेंट की डलनी होती है तो 1000 बोरी में से 900 बोरी 800 बोरी अगर आप डाल देंगे तो उसमें गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। 100-200 बोरी का अगर कम करेंगे तो उसी से सीमेंट की बोरी कम होने से अधिकारियों की जेब गर्म हो जाएगी और ऐसी गुणवत्ता के जो दावे हैं वो फेल साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है, प्रशासन को सीधे तौर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के कलवेड़ी सुबरी पुल से पहली बारिश जो है सहन नहीं कर पाई ये नहर। जब समय रहते नहरी विभाग के अधिकारियों को
जल्द से जल्द जागरूक होने की जरूरत है। कलवेड़ी गांव से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आसपास के गांव के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। राहत कार्य आप देख सकते हैं, राहत कार्य तेजी से शुरू होने की जरूरत है। सामने दीवार में एक बड़ी दरार आ चुकी है, बड़ी दरार आ चुकी है जो सीधे तौर पर एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बड़ी दरार आ चुकी है जो सीधे तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और समय रहते यहाँ पर काम करने की जरूरत है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, करनाल के कलवेड़ी सुबरी पुल पर इस समय मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे जब पिछले दिनों भी हम यहाँ पर आए थे तब क्या चिंता थी गांव के लोगों को, क्योंकि ये जो पुल है आप देख सकते हैं बारिशों से पहले हालांकि तैयार हो जाना चाहिए था ताकि आसपास के गांवों का जो संपर्क था वो बना रहता। उसके दौरान क्योंकि नहर सूखी हुई थी तो एक कच्चा पुल मिट्टी का बनाया गया था, लेकिन अब पानी छोड़ना था जिसके चलते उस पुल को हटा दिया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं गांव के लोगों को चिंता जरूर थी कि वो कहां से आ जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं पहली ही बारिश में जो पानी छोड़ा गया उससे किस तरह से जो कटाव है वो होता हुआ तेजी से नजर आ रहा है। सामने की जो दीवार है, करोड़ों रुपए की लागत से जो नहर बनाई जा रही थी, बड़ी बड़ी दरारें उसमें आ चुकी है दीवार में और दीवार यहां तक की टूटकर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और पानी नीचे से तेजी से घूमता हुआ नीचे की मिट्टी को जो है खोखला करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नहरी विभाग और ठेकेदारों पर इस लेवल पर जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या वाकई गुणवत्ता का ध्यान रखा गया या गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, अपनी जेबें भरने का काम किया गया। इस पर कहीं ना कहीं हाई लेवल की जांच जरूर होनी चाहिए। और दूसरा, नहरी विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचने की जरूरत है ताकि उनकी देखरेख में जल्द से जल्द जेसीबी मशीनें यहाँ पर बुलाई जाए और जो उनके इंजीनियर्स हैं जल्द से जल्द इस कटाव को भरने का काम करें। क्योंकि अगर पानी, अभी तो कुछ पानी ही है ही नहीं, ऊपर कैचमेंट्स एरिया में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में अभी तो बारिशें शुरू होनी है। अच्छी बारिशें जब आएंगी तो नहर ऊपर तक ये जो है तेजी से फ्लो करेगी और उसके चलते अगर इस तरह से दीवारें ढहने लग गई तो कहीं गांव को खतरा हो जाएगा। अगर और भी जगह इस तरह की दीवारें ढहती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस नहर बनाने में जो करोड़ों रुपए लगाया गया उसमें बड़े लेवल पर गड़बड़ घोटाला जरूर पाया जाएगा। हालांकि अभी एक ही जगह से जो है दीवार ढही है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। दूसरी जगह से ढही है नहीं ढही इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नहरी विभाग पर इस मामले में जो नहरी विभाग के अधिकारी रहे, ठेकेदार रहे, उन पर कहीं ना कहीं इस मामले में जांच होने की जरूर आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता यह है कि जल्द से जल्द इसकी रिपेयरिंग की जाए, राहत कार्य तेजी से शुरू हो, अधिकारियों की देखरेख में शुरू हो ताकि जो इस तरह के जो कटाव है वो ज्यादा ना हो पाए। क्योंकि ज्यादा कटाव होगा तो फिर प्रशासन और नहरी विभाग के अधिकारी कहेंगे करोड़ों रुपए हमने यहाँ पर लगा दिया, करोड़ों रुपए हमें यहाँ पर लगा दिया, उससे पहले ही इसको रोका जा सकता है। अभी तो कुछ एक लाख लगेगा इसकी रिपेयरिंग में, इसकी मरम्मत में, समय रहते इसको काबू करने में। लेकिन जब ये ब्रीच बड़ा हो जाएगा, ये दरार बड़ी हो जाएगी तो फिर करोड़ों रुपए का खर्चा दिखा दिया जाएगा। हजारों लेबर के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, काम चलता रहेगा, फिर नेता लोग भी यहाँ पर दौरा करेंगे, अधिकारी भी दौरा करेंगे। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते यहाँ सबसे पहले इस खबर को इसलिए दिखा रहा है प्रमुखता से ताकि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और समय रहते इस दरार को ठीक करने का काम किया जाए, अन्यथा नुकसान ज्यादा हो सकता है। और ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के कलवेड़ी सुबरी गांव से देख सकते हैं। गांव के कुछ और लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं गांव के कुछ और लोग भी यहां पर पहुंच चुके हैं। चिंता का विषय जरूर है क्योंकि जिस तरह से तेजी से पानी आप देख सकते हैं दीवार को तोड़ रहा है, वो चिंता का विषय जरूर है। भाई आप भी आसपास के गाँव के ही हो, तो आप चाहोगे कि जल्द से जल्द रिपेयर होनी चाहिए, पानी तो और बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी ये टूटने के बाद में क्या बनेगा जी? अभी तो पानी बहुत कम गिरे इसमें जी, जब अभी ये टूट के बाद में क्या होगा जिसका? अभी तो पहला पानी आया है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी कुछ भी नहीं है, कमी है ये तो। क्या जब नहर बन रही थी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा, मटेरियल का ध्यान नहीं रखा? पता नहीं जी क्या किया इसने, ठेकेदार की सब ठेकेदार की कमी है जी। सब ने देख किससे आप पहले भी आए थे, कितना प्रॉब्लम हो रही है आने जाने के लिए। पहले बोले हम सड़क बना के दे देंगे, अभी तक कोई सड़क नहीं तैयार हुई, कुछ नहीं तैयार हुआ अभी तक। वैसे तो पानी मिट्टी को तोड़ता हुआ अगर जल्दी अगर थोड़ा ये और कटा है सारा उस साइड में पानी चल जाएगा जी। तो नीचे से आप तक गिराव चल रहा है, मट्टी का गिराव कटने लग रहा है, आप देख लो जी। आप निचली है जमीन, हो तो गाँव तो निचले भी है। हाँ नीचे परेशान सर, नीचे में गाँव है जी उस साइड में, तैयार खड़ी फसल है। बिल्कुल जी बिल्कुल नुकसान है, बिल्कुल जिम्मेदार का नुकसान है, सारा नुकसान है जी ना। तो क्या कहना चाहोगे अधिकारियों से? हम तो ये कहना चाहेंगे इससे अच्छे से देख कर इसका काम करो बड़े डाल अपना। जो भी इसमें अभी ये बन के तैयार भी नहीं हुआ, अभी तो इसमें कट लग गया जी। आगे जो पुल पानी आएगा उसमें क्या बनेगा? दरारें दिख रही होंगी सीमेंट की। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1-1 फुट पे 10-10 फुट पे दरारें पड़ रही है जिसमें। ऐसा क्या है, बिल्कुल मटेरियल नहीं लगता है। पता नहीं जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे जी, ये दिन को पता करो जिनके बारे में भी। तो बिल्कुल पता करना चाहिए। भैया क्या बताना चाहेंगे, इस तरह से काम हुआ है यहाँ नहर का? सर जी ये जो पानी आ रहा ना, ये वहाँ पे कटाव कर रहा और ये इस सारी फसल को ले बैठेगा, थोड़ी देर की और मारा सिर्फ। थोड़ी पानी का बहाव देखो कितनी तेज है, वो सारा कटाव हो रहा है, थोड़ी देर में ये उस साइड में तोड़ देगा। करोड़ों रुपया लगाया जा रहा था नहर में, क्या आपको लगता है काम नहीं हुआ सही? ऐसा है जी, ये तो मेरे ख्याल से तो पैसा खाया जा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा। ये पुल
ये पुल 2.5 साल से तैयार होने लग रहा है, अब तक कुछ नहीं होया। आप भी आए पहले लो, उसके बाद इन्हें छोटा पुल तैयार किया वहाँ पे बच्चों के लिए, वही बच्चे निकल जाएंगे, मोटरसाइकिल निकल जी, वो भी सिर्फ झूला है। वो भी पानी और आएगा तो ये लालो करनाल को ले बैठेगी। अब क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है कि काम सही नहीं हुआ? नहीं जी, ये दिख रहा है जी, ये सामने दिख रहा है जी, ये 2 नंबर में काम हो रहा है। और क्या हो रहा है, सैंपलपुर आ जाए, मैं तो कहूँ सैंपलपुर आ जाए, तब पता लगा इसका भी कितना मतलब इसमें खर्चा हुआ है, कितना सीमेंट है, कितना रहता, कुछ सारा कुछ बेरा लग जाएगा जिसका। करोड़ों रुपया लगाया जा रहा था यहाँ पे। हाँ जी, जरूर जी, जरूर जी। अरे को पुल बनाया छोटा सा, उसका बच्चों को डर लगता है, स्कूल के बच्चे आते हैं जी, अगर मोटरसाइकिल भी जाते हैं तो झूला मारते हैं, जैसे राम झूला हो। 2 साल हो गया, एक पुल नहीं तैयार हुआ जिनसे जी। तो समझ सकते हैं हमारे देश में जो भी पैसा लगाया जाता है उसमें सबसे पहले अधिकारी और ठेकेदार लोग तो भाई ये देखते हैं कि हमारी जेबें कितनी गर्म होंगी, और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब जगह जगह दरारें आएंगी, कटाव आएगा, और किस तरह से आप देख सकते हैं सीमेंट की मजबूत दीवारें बनाई गई थी कि हम तो करोड़ों रुपए लगाकर गुणवत्ता का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो दीवारें बैठना शुरू हो चुकी है। क्या अब इसकी हाई लेवल की जांच होगी, कौन अधिकारी थे, कौन ठेकेदार थे, क्या उन पर एक्शन होगा या उनकी जवाब तलबी होगी, इस बारे में सवाल जरूर उठता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें पता है, हम सालों से 18 सालों से हम जब भी बारिशें आती है, जब भी पानी छोड़ा जाता है, पीछे से 18 सालों से ऐसी कवरेज कर रहे हैं, और हमें पता है कि अभी ये पानी कुछ भी नहीं है। अभी तो जब बारिशें आएंगी तो ऊपर कैचमेंट्स एरिया, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हथनीकुंड बैराज हो, वहां से लाखों क्यूसिक पानी छोड़ा जाएगा, लाखों क्यूसिक पानी छोड़ा जाएगा, जो हालांकि वो तो यमुना में भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पानी यहां पर भी आता है, इस नहरों में भी छोड़ा जाएगा, जिसके चलते आप देख सकते हैं प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि करनाल में काफी कई किलोमीटर लंबी जो है ये नहर, करोड़ों रुपया खर्च अब तक किया जा चुका था, लेकिन करोड़ों रुपए में क्या गुणवत्ता का इस्तेमाल हुआ वो सामने ही आपको नजर आ रहा होगा। किस तरह से जो दीवारें हैं वो बैठना शुरू हो चुकी हैं, दीवारें टूट चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी हाई लेवल की इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।